हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप लोगों को मैं तो सुबह अपडेट दे दिया था कि स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए और आने वाले समय में क्या होगा, बट विस्तार से आप लोगों को नहीं बता पाया था। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए कि विस्तार से इसलिए बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप किस तरीके से, अगर कोई ऐसी जंग होती है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं किसी कंपनीज पे, इकोनॉमी पे, आप उसे रिलेट करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। चलिए आते हैं कि हुआ क्या मार्केट में, कि ये जो गाज़ा पट्टी का मैटर चल रहा है, यहाँ इजराइल के बिल्कुल पास में एक है गाज़ा स्ट्रिप करके एक छोटी सी पट्टी है जो कि पार्ट ऑफ फिलिस्तीन है। जो हमास नाम का एक मिलिटेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से हमला किया इजराइल पे। उस इलाके में उसका एक फेस्टिवल चल रहा था इजराइल का। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ कई तरीके से मैसिव अटैक किया गया। एक तरीके से कह लीजिए ड्रोन का उपयोग किया गया, बुलडोज़र लेकर, कह लीजिए आर्म व्हीकल लेकर, बाइकर आए वहाँ पे। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। तो एक न्यूज़ भी आ रही है कि 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मुझे नहीं लगता कि 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत होगी, उससे भी ज़्यादा हुई है, लगभग 4-5 हज़ार के आसपास। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कैप्चर भी कर रखा है। इसके बाद से इजराइल भी हमास पे हमला कर दिया है ना। तो यहाँ एक तरीके से भीषण रूप ले लिया है और आप एक तरीके से कह लीजिए वर्स्ट सिचुएशन हो गया। कुछ नहीं पता कि कौन किसको मार रहा है, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी एक जैसी है। ये भीषण रूप लेता जा रहा है क्योंकि पूरी खाड़ी देश एक तरफ हो गए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ हो गया है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बीच से अगर एक लकीर खींच दें तो एक डिवाइडेड हो गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि पूरे हमले की प्लानिंग ईरान ने की है। समझ रहे हो आप। और ईरान इसको एक तरीके से बैक कर रहा है। और हम ईरान इधर एक तरीके से कह रहा है कि ईरान कह रहा है कि अगर हमारा नाम लिया गया, स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारा नाम लिया गया तो हम लेबनान, सीरिया और हर तरफ से हम हमले कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि जिस हिसाब से वर्स्ट सिचुएशन हो रहा है ना। आप एक तरफ इधर देखिए, एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला लेबनान में, वो ऑपरेट करता है, उसने भी अटैक करने शुरू कर दिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमला है इजराइल पे। 1950 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तो इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। इजराइल इसको फुल वार की तरह ले रहा है। इसका असर क्या हो सकता है, इसका असर हमारे मार्केट पे क्या होगा, ग्लोबली इम्पैक्ट क्या होगा। इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पे पड़ेगा। वहाँ ऑलरेडी 4-5% ऊपर है, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर में बिजनेसेस और इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में काम करने वाली जो कंपनी होंगी उनके सामने सप्लाई का इशू आ जाएगा, सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा, बहुत सारे इशूज़ खड़े होंगे। इसका असर आप ग्लोबल इकोनॉमी में देख सकते हैं। तो मैं आपको अब इससे रिलेटेड स्टॉकों में भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। जैसे आज अदानी पे पड़ा, क्योंकि अदानी का कुछ कंपनी है, अदानी का वहाँ एक तरीके से 2022 में अदानी पोर्ट ने इजराइल की कंपनी में हाफिया पोर्ट में निवेश किया था बहुत सारा। और वहाँ SBI की इकलौती कंपनी है बैंक में, SBI, जो कि तेल हबीब में एक ब्रांच है, उस पर भी इम्पैक्ट है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखती है। डिफेंस स्ट्रेटजी जो करार हुए हैं इजराइल से इंडियन का या ग्लोबली इम्पैक्ट, वो भी देखने को मिलेगा। एक तरफ फार्मा सेक्टर की कुछ कंपनियां एक्सपोजर रखती हैं, जैसे सन फार्मा हो गया, है ना। ये सब का उपयोग बहुत ज़्यादा वहाँ होता है। कुछ कंपनी एक तरीके से एक्सपोजर रखती हैं, जैसे IT सेक्टर में विप्रो हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, है ना, टेक महिंद्रा हो गया, IT हो गया। तो जो क्रूड से रिलेटेड कंपनी आप एक तरीके से देख लीजिए, इधर आप एविएशन का इम्पैक्ट पड़ेगा और पेंट सेक्टर में होगा, ONGC पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरीके से ओवरऑल जो हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा, जो कि आज आप देख भी सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ये चार्ट, आप ये देखिए कि 19,650 के आसपास बंद हुआ था मार्केट फ्राइडे को, और सैटरडे को ये घटना घटी। और फिर 2 दिन की न्यूज़ के बाद आज खुला मार्केट और ये मार्केट डाउन आया। फिर मैं आपको दिन में यहाँ के आसपास मैं आपको अपडेट दे दिया था, जो कि आप वहाँ से देखिए फिर 100 पॉइंट नीचे हो गया। जो कि मैं बोला था कि अगर ये यहाँ से 620 का आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाया था आप लोगों को, बट अभी जो मैं विस्तार से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट अभी गहराएगा और लंबा गहराने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें ऊपर ट्रेंड बनाने के लिए, कि मुझे कोई अभी बुलिश मोमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी जितना भी मार्केट अगर ओवरऑल आपको मिले पॉजिटिव क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कल 100 पॉइंट गैप अप हो गया, 50 पॉइंट गैप अप हो गया, तो शॉर्ट पोजीशन ही बनाने की कोशिश करिए इस मार्केट में। अभी 2-4-5 दिन
कंफर्मेशन मिलने दीजिए। 19,750 के आसपास ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा। अगर वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तभी मार्केट में बनने की कोशिश करिएगा। अभी मुझे लगता है जितना ऊपर जाए मार्केट में सेल ही करें। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का हाल। और बैंक निफ्टी में भी वही घटना है। देखिए बैंक निफ्टी में भी जिस हिसाब से ये 44,400 से नीचे आया 43,800 का, और ये फिर जाने के ऊपर कोशिश किया, बट जिस हिसाब से घटना है वो लंबी घटना घटने वाली है। तो फिर देखिए डाउन ट्रेंड में बंद हुआ है। तो अब देखिए जो सपोर्ट है, सपोर्ट आप कह सकते हैं 43,600 का है नीचे। अब वो 43,600 अगर आपको ब्रेक कर दिया तो फिर आपको देख सकते हैं 43,000 भी जा सकता है ये बैंक निफ्टी। और अगर ऊपर 44,200 सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पे ये एरिया 44,200, तो फिर आप एक पोजीशन ऊपर के लिए बना सकते हैं 45,000 के लिए। बट अभी 2-3 दिन वेट करें। ये मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये शांत हो जाएगा मैटर, है ना। थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किए हैं तो बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा वो गिरने दें मार्केट को। और अगर आप पॉजिटिव क्षेत्र में हैं कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कई सालों के लिए ले रखे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये घटनाएं तो हर साल घटती रहती हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं घट ही जाती हैं, है ना। बट ये है कि लंबी घटना कब घटेगी, जब ये वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा तब मार्केट में क्रैश होने की उम्मीद है। बट अभी 1-2 दिन वेट करें, उसके बाद मैं आपको आप लोगों को अपडेट दे ही दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।